के बाहर जो है वैसा एक सीन है और आज हमारी फिल्म सन ऑफ बिहार की शूटिंग हो रही है, मुंबई में हो रही है। कांदीवली के बसराज स्टूडियो में आज शूटिंग का पहला दिन है और कोर्ट से शुरू कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा प्यारा कैरेक्टर है इसमें मेरा, बहुत ही पॉलिटिशियन है, शिक्षा मंत्री है जो। जाहिर सी बात है, अगर कोर्ट के बाहर अयाज जी हैं तो दर्शक क्या सोचेंगे? दर्शक यही सोचेंगे कि कोर्ट में जो है आज कुछ ना कुछ जो है केस कुछ गलत तो या कुछ अच्छा किए होंगे आज भाई, तभी कोर्ट में आए। ऐसा क्या काम करते हैं कि बार बार आपको कोर्ट आना पड़ता है? फिल्म में एक ऐसा सीन है जिसमें मैं पॉलिटिशियन हूँ और स्कूल चलाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि किसी और का स्कूल ना चले, कोई भी जो है स्कूल ना चले और मेरा स्कूल चले। उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अतिक्रम किए जिसमें इस फिल्म के हीरो खेसारी लाल जी हैं और वो एक समाज सेवी हैं। टाइटल भी जो है आप लोगों ने सुना, सन ऑफ बिहार। सन ऑफ बिहार। तो ये बिहार की कहानी है, बिहार की पृष्ठभूमि पर है और शिक्षा पे आधारित ये फिल्म है। तो अच्छी बात है कि भोजपुरी में भी कुछ टॉपिक को लेके फिल्में बन रही हैं। नहीं तो भोजपुरी में मोस्टली फिल्में जो बनती हैं वो ज़्यादातर ठाकुर साहब, विधायक जी, मुखिया जी, इन्हीं सभी केंद्र बिंदु में ही सीमित हो जाती है। लेकिन अभी भोजपुरी में भी अच्छी अच्छी फिल्में और स्टोरी बेस्ड फिल्में बन रही हैं। अच्छा लग रहा है, काम करके भी अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। खेसारी जी ने अभी जिक्र किया कम से कम 20 फिल्में आपने किया है, कैसा अनुभव रहा है खेसारी जी के साथ? बहुत अच्छा अनुभव रहा। वो हमेशा ही जो है बड़े जॉली मूड के हैं, उस सेट पे जो है जब भी रहते हैं कुछ ना कुछ देखा, आप लोगों ने इंटरव्यू भी दिया, तो बड़े मतलब मस्त मौला और खुशनुमा माहौल बनाए रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये ज़िंदगी 4 दिन की है, हर इंसान को खुश रहना चाहिए। फिल्म की हीरोइन है मनी भट्टाचार्य जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? मनी जी भी बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने साथ किया है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम लोग फिल्म के अलावा भी हम लोग ऐसे भी हम लोग की बातचीत होती रहती है, हाल चाल लेते रहते हैं, कहाँ पे है, क्या चल रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते रहते हैं। तो नो डाउट बहुत अच्छा नेचर उनका और एक्ट्रेस भी बहुत अच्छी है। फिल्म के डायरेक्टर, फिल्म के प्रोड्यूसर और डीओपी के बारे में क्या चाहिए कि कैसा अनुभव रहा है और कैसे आपको ये फिल्म मिली? रवि सिन्हा जी की ये फिल्म है और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर है अमित जी हैं, अमित गुप्ता जी, और उनकी तो ये मैं शायद दूसरी फिल्म कर रहा हूँ। और अमित जी जो है कैप्टन वीडियो काफ़ी जो है ना, जी जी, पुरानी ये जो है जो कंपनी है और ये भी भोजपुरी फिल्में बनाना शुरू की है। तो बड़ी अच्छी बात है कि भोजपुरी में प्रोडक्शन जो है, नए नए प्रोडक्शन, नए नए प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, तो अच्छी बात है यार। और कैप्टन वीडियो बहुत पुरानी मतलब ये कंपनी है और पुरानी कंपनियां और हिंदी कंपनियां और बाहरी कंपनियां आ रही है, भोजपुरी फिल्में बना रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है हम सब के लिए। अयाज जी के अभी कौन कौन सी फिल्में आने वाली? फिल्में तो बहुत सारी बन के रखी हुई है, देखो पटाखा भी छोड़ रहे लोग। जाहिर सी बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अयाज जी कोर्ट में हाजिर हुई है, दुश्मन हमला की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, तैयारी चल रही है और अभी जो है मुझे लगता है कि सीन की तैयारी चल रही थी, फायर और हो रहा है। डरिएगा मत, असली फायर नहीं है, फिल्म के लिए फायरिंग हो रही है। क्या सवाल था कि जो है कौन कौन सी फिल्में आने वाली हैं? फिल्में तो बहुत सारी आ रही हैं हमारी, जो है खेसारी जी के साथ भी जो 2-3 फिल्में बन के तैयार हैं, पवन जी के साथ भी, दिनेश लाल जी के साथ भी। अब कौन कौन सी फिल्में रिलीज होंगी, कौन कौन सी फिल्में पहले आएंगी, ये भी डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि अभी पूरी तरह सिनेमा हॉल ओपन हुआ नहीं है। एक आखिरी सवाल जी, आज कोर्ट से छूट जाएंगे अयाज जी? जी, कोर्ट से तो छूटना है कैसे? आज तो इतना अपना पकड़ है कोर्ट में, जी कोर्ट में पकड़ अपना अच्छा है तो छूट जाएंगे। लेकिन ये फिल्मों के लिए है और हम सबको ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को कोर्ट में जाना पड़े। ये एक स्टोरी है जिससे हम लोग आप लोगों को दिखलाते हैं, परिभाषित करते हैं। बोलते हैं ना कि फिल्म समाज का आईना होता है, तो हम आईना दिखलाते हैं कि जो है गलत करेंगे, हमने गलत किया, कोर्ट में तो आना पड़ा ना मुझे। तो हम सब ये निर्णय और निश्चय करेंगे, कोशिश करें कि गलत काम ना करें, हमें कोर्ट मुकदमा ये सब की लफड़ों में, झंझटों में ना पड़ना पड़े। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।